अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर भरने की आखिरी तारीख सिर्फ 31 जुलाई है, तो हो सकता है कि आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हों, क्योंकि इस बार लाखों टैक्स पेयर्स के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई नहीं, बल्कि 31 अगस्त भी हो सकती है। और सबसे चौंकाने वाली बात, अगर आपने पूरे साल में सिर्फ एक बार भी इंट्राडे ट्रेडिंग या एफ एंड ओ में ट्रेड किया है, तो हो सकता है कि आप भी इस एक्स्ट्रा टाइम के हकदार हों। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्या सिर्फ एक ट्रेड करने से कोई बिजनेसमैन बन जाता है? सरकार ने किन लोगों को 31 अगस्त तक का समय दिया है? और अगर आपने गलत तारीख समझकर आईटीआर फाइल नहीं किया, तो क्या आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है? आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में हर सवाल का जवाब देंगे और आखिर में आपको बताएंगे वो 5 बड़ी गलतियां जिनकी वजह से हर साल हजारों लोगों को टैक्स नोटिस तक मिल जाता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर आईटीआर होता क्या है। आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न एक ऐसा आधिकारिक फॉर्म जिसमें हर टैक्स पेयर अपनी पूरे साल की कमाई, उस पर दिए गए टैक्स और सरकार से मिलने वाले रिफंड की पूरी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। यानी सरकार को आप बताते हैं आपने साल भर में कितना कमाया, कहां कहां से कमाया, कितना टैक्स पहले ही कट चुका है और अब आपको टैक्स देना है, या सरकार आपको रिफंड देगी। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती लोग हमेशा कर देते हैं। उन्हें लगता है कि सभी लोगों के लिए एक ही आईटीआर फॉर्म होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी सिर्फ सैलरी है या पेंशन है या एक घर से किराया आता है और आपकी सालाना इनकम 50 लाख तक है, तो आमतौर पर आईटीआर एक यानी सहज फॉर्म भरा जाता है। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है या आपने शेयर बेचकर कैपिटल गेन कमाया है, तो आपको आईटीआर 2 भरना पड़ सकता है। अगर आपकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से है, जैसे डॉक्टर, लॉयर, सीए, फ्रीलांसर, कंसल्टेंट या फिर ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके लिए आईटीआर 3 लागू हो सकता है। छोटे कारोबारियों और प्रेसम्प्टिव टैक्स स्कीम वालों के लिए आईटीआर 4 होता है, जबकि पार्टनरशिप फर्म के लिए आईटीआर 5, कंपनियों के लिए आईटीआर 6 और ट्रस्ट या पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आईटीआर 7 होता है। यानी सबसे पहले सही फॉर्म चुनना जरूरी है, क्योंकि गलत फॉर्म भरने से बाद में परेशानी हो सकती है। अब आते हैं सबसे बड़े अपडेट पर। आखिर किसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है और किसकी 31 अगस्त, अगर आपकी इनकम सिर्फ सैलरी से है? तो सामान्य तौर पर आपके लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। लेकिन अगर आपकी इनकम में बिजनेस या प्रोफेशन भी शामिल है और आपके अकाउंट्स का टैक्स ऑडिट जरूरी नहीं है, तो सरकार ने ऐसे टैक्स पेयर्स को 31 अगस्त 2026 तक का समय दिया है। यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं मैं तो नौकरी करता हूं, मेरा बिजनेस कहां है? लेकिन अगर आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक बार भी इंट्राडे ट्रेडिंग की या फ्यूचर और ऑप्शंस यानी एफ और ओ में सिर्फ एक ट्रेड भी किया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई मामलों में इसे बिजनेस इनकम मानता है और यहीं आपकी आईटीआर की डेडलाइन बदल सकती है। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए अमित एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, उसकी सैलरी हर महीने आती है। लेकिन एक दिन उसने सोचा चलो आज शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करके देखते हैं। सुबह शेयर खरीदा, शाम को बेच दिया, बस सिर्फ एक ट्रेड। अब अमित खुद को इन्वेस्टर समझ रहा है, लेकिन इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से यह इनकम स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम मानी जा सकती है। यानी अब उसकी टैक्स फाइलिंग सामान्य सैलरी एम्प्लॉय जैसी नहीं रहेगी और अगर बाकी शर्तें पूरी होती हैं तो उसके लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई नहीं बल्कि 31 अगस्त हो सकती है। अब सवाल, इंट्राडे और एफ एंड ओ में आखिर फर्क क्या है? देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में आप शेयर उसी दिन खरीदते और बेच देते हैं। इसमें होने वाला प्रॉफिट या लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम कहलाता है। अगर इसमें नुकसान हुआ तो उसे आप हर तरह की इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ भविष्य में होने वाले स्पेकुलेटिव प्रॉफिट से ही एडजस्ट कर पाएंगे। वहीं फ्यूचर एंड ऑप्शंस यानी एफ एंड ओ नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम माना जाता है। भले ही इसमें शेयर की डिलीवरी नहीं होती, लेकिन इनकम टैक्स लॉ इस बिजनेस एक्टिविटी मानता है। यानी दोनों ट्रेडिंग हैं, लेकिन टैक्स रूल्स दोनों के लिए अलग अलग हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर आपका एफ एंड ओ टर्नओवर ज्यादा हो जाए तो मामला और भी बदल जाता है। कब टैक्स ऑडिट जरूरी हो जाता है?
किन लोगों की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर हो जाती है और आईटीआर भरते समय लोग कौन सी ऐसी 5 गलतियां करते हैं जिनकी वजह से रिफंड अटक जाता है या नोटिस तक आ जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि 31 अगस्त तक समय मिल गया तो अब आराम से आईटीआर भर लेंगे, तो जरा रुकिए, क्योंकि हर ट्रेडर को 31 अगस्त तक का समय नहीं मिलता। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस यानी F&O ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना टर्नओवर निकालना होगा। अगर आपका टर्नओवर इनकम टैक्स रूल्स में तय टैक्स ऑडिट लिमिट से ज्यादा है तो आपको पहले टैक्स ऑडिट कराना होगा और ऐसे मामलों में आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2026 होगी। यही वजह है कि सिर्फ नौकरी करने वाले लोग भी अगर ट्रेडिंग करते हैं तो उन्हें अपनी कैटेगरी जरूर चेक करनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार इस बार आईटीआर की लास्ट डेट बढ़ा सकती है? हर साल डेडलाइन आते ही सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल होने लगती है, सरकार तारीख बढ़ा सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। इसीलिए सिर्फ अफवाहों पर भरोसा करके इंतजार करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि हर साल आखिरी दिनों में इनकम टैक्स पोर्टल पर लाखों लोग एक साथ लॉगिन करते हैं। फिर किसी का ओटीपी नहीं आता, किसी का पोर्टल हैंग हो जाता है, तो किसी का रिटर्न अपलोड ही नहीं होता और फिर शुरू होती है भाग दौड़। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके आईटीआर फाइल करना ही समझदारी है। अब बात करते हैं उन 5 बड़ी गलतियों की जो हर साल लाखों टैक्सेजर्स करते हैं और बाद में पछताते हैं। पहली गलती, सिर्फ फॉर्म 16 पर भरोसा करना। अगर आप नौकरी करते हैं तो हो सकता है आपको लगे कि फॉर्म 16 में आपकी पूरी इनकम लिखी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपको बैंक एफडी का इंटरेस्ट मिला, सेविंग्स अकाउंट से इंटरेस्ट आया, डिविडेंड मिला या आपने म्यूचुअल फंड या शेयर्स बेचकर प्रॉफिट कमाया, तो ये सारी जानकारी फॉर्म 16 में नहीं होती। इसलिए आईटीआर भरने से पहले एआईएस, टीआईएस, फॉर्म 26A, एस और बैंक स्टेटमेंट जरूर मिलाएं। दूसरी गलती, गलत टैक्स रिजीम चुन लेना। आज भी बहुत लोग बिना हिसाब लगाए सीधे न्यू टैक्स रिजीम चुन लेते हैं, जबकि कई लोगों के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम ज्यादा फायदेमंद होती है। अगर आपने 80C में इन्वेस्टमेंट किया है, 80D का मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, होम लोन है या HRA क्लेम करते हैं, तो पहले दोनों रिजीम की तुलना जरूर करें। एक गलत ऑप्शन आपसे हजारों रुपए ज्यादा टैक्स भरवा सकता है। तीसरी गलती, बिना प्रूफ के डिडक्शन क्लेम करना। मान लीजिए आपने ऑफिस में कहा था कि ELSS में निवेश करेंगे, लेकिन बाद में निवेश किया ही नहीं और फिर भी आईटीआर में डिडक्शन क्लेम कर दिया। अगर डिपार्टमेंट ने वेरिफिकेशन किया तो बाद में टैक्स भी देना पड़ सकता है और इंटरेस्ट के साथ पेनल्टी भी लग सकती है। इसलिए जितनी डिडक्शन लें उसका प्रूफ जरूर रखें। चौथी गलती, एक्स्ट्रा इनकम छिपाना। बहुत लोग सोचते हैं बोनस, फ्रीलांसिंग, कैपिटल गेन, इंटरेस्ट या फॉरेन इनकम बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ज्यादातर फाइनेंशियल डेटा पहले से मौजूद होता है। अगर आपकी इनकम छिपी हुई मिली तो नोटिस आने की संभावना बढ़ जाती है। और पांचवी सबसे बड़ी गलती, आईटीआर भरकर वेरीफाई करना भूल जाना। जी हाँ, बहुत से लोग रिटर्न सबमिट करके सोचते हैं काम खत्म, लेकिन असली काम अभी बाकी होता है। जब तक आप आधार, ओटीपी, नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट या डीमैट के जरिए रिटर्न वेरीफाई नहीं करते, तब तक आपका आईटीआर अधूरा माना जा सकता है। अब एक जरूरी बात और, आईटीआर फाइल करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी प्रोसेसिंग करता है। इसके बाद सेक्शन 143 अंडररेज के तहत एक इंटीमेशन भेजा जाता है, जिसमें बताया जाता है आपका रिटर्न एक्सेप्ट हुआ या नहीं, रिफंड मिलेगा या फिर कोई अतिरिक्त टैक्स देना होगा। इसीलिए रिटर्न भरने के बाद अपना ईमेल, SMS और इनकम टैक्स पोर्टल नियमित रूप से चेक करते रहे। तो इस पूरी खबर का सार सिर्फ इतना है, अगर आपकी सिर्फ सैलरी इनकम है तो सामान्य तौर पर आपकी डेडलाइन 31 जुलाई है। अगर बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम है और ऑडिट नहीं है तो 31 अगस्त तक समय मिल सकता है। अगर टैक्स ऑडिट लागू होता है तो आखिरी तारीख 31 अक्टूबर हो सकती है। लेकिन सबसे जरूरी बात, अफवाहों के भरोसे मत बैठिए, आखिरी दिन का इंतजार मत कीजिए और आईटीआर भरते समय फॉर्म 16 के साथ साथ AIS, TIS, फॉर्म 26, AS, बैंक डिटेल्स
और अपनी पूरी इनकम का मिलान जरूर कीजिए, क्योंकि आईटीआर भरने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती का नुकसान कई महीनों तक भुगतना पड़ सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।